गिरिवर विंद विरोध निवासनि विष्णु विलासिनि त्रिशूलते भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि वृते जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते गुरुवर वर्षनि गुरुहर दर्शनि गुरुमुख वर्षन हर्षते त्रिभुवन कौसनि शंकर कौसनि गिरिश मौसनि घोषरते रोषणि घोषणि दुर्मद शोषणि दुसुते जय जय हे महिषासुर रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते आई जगदम्ब पदम्ब कदम्ब बनते वासिनि वासरते शिरोमणि तुंग हिमालय रंगनिलालय भद्रते मधु मधुरे मधुते कविवर्धिनि कैटभवन्दनि रामरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते खंडित प्रजाधिपते विधारण चंड पराक्रम तुंग प्रजाधिपते निज बुध दंड विभाजित खंड विभाजित मंड पटाधिपते जय जय महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते बीजापुर गदे शुकार मुकुरुजा चक्राक्ष पाशुत्पन्न बृहद्ग्रस्त विषाणरत्नकलश प्रत्युत्तरा
सपन करया भूषया विपत्ति संस्थित करो सिंदूरारुण विग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहं सानिध्यामणिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रति संज्ञामृतगणस्तरङ्गकर्णा ध्यायेत्पराम्बिका ॐ अतुलितबलधाम हेमशैलाभदेहं धनुजबलकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बधे उनके पद वंदन किए नाशक विघ्न नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे गोविंदाय तपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैल पूर्णा ज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः ज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय त्रैलोक्य जननी भगवती श्री पराम्बा श्री जगत जननी राजराजेश्वरी भगवती महात्रिपुर सुंदरी की वांग्मय पुत्र स्वरूपा श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस कथा में बधारे विद्युत वृंद, श्रोत्र वृंद, मातृवृंद, दूर दराज से पधारे हमारे श्रोता बंधु, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, संगीत की विधा पर
कंठे सुधा वसति सा भगवत जनाना। जिनके कंठ पर ही भगवती सरस्वती सदैव ही विद्यमान होती है, ऐसे संगीत के बड़े ही प्रसिद्ध संगीताचार्य हमारे अंतर्राज्य कलाकार बंधु इस महा 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ में अपने वेद मंत्रों के द्वारा इस पावन यज्ञ को मंत्रमुग्ध करने वाले वेदाचार्य यज्ञाचार्य समस्त नगरवासी कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए माँ की गोद पर बैठने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के हेतु सर्वप्रथम हम नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। बच्चों को शांत कराएं, बैठा लें, अभी सबको हम अच्छा प्रसाद दिलवाएंगे। बहुत बढ़िया गोलू भैया, बहुत शानदार। आइए सभी तालियों को सेवा देते हुए नाम संकीर्तन करेंगे। जयकारा जयकारा हो रही है जयकारा। जयकारा जयकारा हो रही है जयकारा। सूरज चांद सितारे जयकारा जयकारा हो रही है जयकारा। सूरज चांद सितारे द्वार पे आए जगन सारा। जयकारा जयकारा जयकारा। दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय।
सदा उर सब ही सूरज चाँद सितारे गाते आए जग सारा जय माता जय जयकारा जय जय माँ 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 जय जय जगदम्बे मैया की जय, खेड़ापति दरबार की, शंकर भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की हो। दो गुप्त नवरात्रि मनाए जाते हैं। कितने? दो। और अश्विनी मधु मासे वा तपो मासे सुतौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषम फलदायकम। माँ की आराधना हमें बार बार मिलती है और आप सभी बड़भागी हैं और मैं भी बड़भागी हूं। पूछिए कैसे? पहली बात तो अभी जैसे आदरणीय तिवारी जी ने बताए कि हम यह माघ मास में मां के 9 वर्ष पूर्ण होने पर यह नवम पाठ उत्सव मना रहे हैं। कथा में जब बैठे तो कथा कह दी पूरा फल आपको चाहिए तो आप नाम जप जरूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ऐं इस मंत्र का जप करने से मेधा बढ़ती है। यह सरस्वती का बीज मंत्र है। ऐं ह्रीं जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए वह मन ही मन ह्रीं जपे। ह्रीं ह्रीं ह्रीं। और जिसको भगवती काली का परम सानिध्य चाहिए वह क्लीं जपे। क्या जपे? क्लीं। तो जब भी हम कथा में बैठे तो हम
हमारे पास माला नहीं है तो हम करपात्री बन जाएं, करमाला ही जप लें। इस महापुराण में समस्त प्रकार की उपासनाओं का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार पिछले वर्ष हमने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुना, उसमें भी 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत जी में भी है और श्रीमद् देवी भागवत जी में भी है। उसमें 380 अध्याय हैं और इसमें 385 अध्याय हैं। हाँ, आप जाइए पूजन करिए। यह दिव्य ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया है। जब पिता अपनी संतान को सब कुछ बांट देता है तो एक हिस्सा अपने लिए रख लेता है। वेदव्यास जी ने भी यही किया और इस पंचम वेद को किसी को नहीं दिया। पहले वैशम पायन सुमंतु 4 शिष्यों को उन्होंने सभी ग्रंथों को पठन पाठन कराया, किंतु इस दिव्य ग्रंथ को रोक लिया। समय आने पर उन्होंने श्री सूत जी महाराज को और श्री वेदव्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज को यह प्रदान किया। तो जब कभी भी हम कथा श्रवण करने बैठे तो हमारे पास में दिव्य बीज मंत्र हैं। इन बीज मंत्रों के द्वारा हाथ अपने कार्य करेंगे। एक बार नाम लिए ओम ऐं ह्रीं श्रीं, जो भी बीज मंत्र आप जपना चाहते हैं, जो आपके लिए सरल है, अथवा जो इष्ट मंत्र है, जो गुरु मंत्र आपके पास में प्रदान है, वे सब आप ले लें। उनका भी आप बैठे बैठे जप कर सकते हैं। इससे आपकी आसन पर तो आप विजय प्राप्त करेंगे ही करेंगे, अपितु आपके पास में एक तपोबल प्राप्त हो जाएगा। उपसमीपे यस्सा आसनम यस्सा उपासना, परमात्मा के सामीप्य हमारा आसन लग जाए तो उसे उपासना कहते हैं। और हम यहाँ उपनिषद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप अपने घर की बहुमूल्य गद्दों को छोड़ करके यहाँ मीटिंग पर बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं, इसलिए आप उपासना कर रहे हैं। इतनी चैतन्यता पूर्वक आप कथा को श्रवण कर रहे हैं तो आपको दुगना लाभ हो जाएगा। एक व्यक्ति को केवल रसगुल्ले दिखा दिया जाए तो जीभ में पानी आ जाएगा, तो मन कहेगा कि मिल ही जाते, 5 ना मिले 1 ही मिल जाए खाने को। तो कथा सुनना अकेला नहीं है, उसके साथ में मंत्र जाप भी करना। उससे क्या होगा, बुले कुतर्की नहीं होंगे, हम पूर्ण श्रोता की तरह उस कथा को, उस आख्यान को सुन पाएंगे। इसलिए माँ के यह बड़े ही पावन चरित्र हैं। माघ मास में, चैत्र मास में, अश्विन मास में, आषाढ़ मास में, ऐसे एक वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं। हम चैत्र और शारदीय नवरात्रों को विशेष करके मनाते हैं, लेकिन जो माँ के भक्त होते हैं वो माघ के महीने और अश्विन के महीने में, आषाढ़ के महीने में भी मनाते हैं। इसलिए माँ की उपासना सर्वोपरि है। पिताजी 100 रुपए दे मेले के लिए, ज्यादा बोल नहीं सकता बच्चा, लेकिन माँ के पास जैसे जाएगा तो माँ कहती कि ठीक है 150 मेरी तरफ से और ले जाना। इसलिए वह दयालु होती है, कृपामयी होती है। माँ के इस दिव्य चरित्र को श्रवण करने के लिए आप और हम सभी यहाँ पर विद्यमान हैं। 2 फरवरी से 10 फरवरी तक हम यह दिव्य गाथा को श्रवण करेंगे। उससे पूर्व आप कुछ बातों को विशेष करके ध्यान रखें। किसी भी चीज की बड़ाई अपने मुख से नहीं की जाती, इसलिए
देवी भागवत के महात्म की कथा भी स्कंद पुराण से ली गई। स्कंद पुराण में माँ के इस दिव्य महात्म की चर्चा की गई है। जैसे भागवत के 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं और देवी भागवत वही स्कंद पुराण में। निमिष क्षेत्र कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र को, जहां पर जाकर के ब्रह्मा जी का मनश्चक्र शांत हो गया था। निमि कहते हैं मन, शांत हो गया, उस क्षेत्र का नाम पड़ा चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। ऐसी पावन धरा पर 88,000 ऋषिश्वर श्री सौनकादिक और उनके मध्य में 20 वर्ष की अवस्था के बालक श्री सूत जी महाराज। ऐसा नहीं है कि वे जो श्रोता बन करके बैठे हुए हैं, जैसे आप सब मेरे से आयु में बड़े हैं, इसी प्रकार वे सौनकादिक ऋषिश्वर चतुर्युग देख चुके हैं और एक युग की आयु 4,32,000 वर्ष है। तो 4,32,000 गुणित 4 कर दीजिए आप, कितना? 17,96,000 वर्ष जो जीवन के देख चुके हैं। इतना व्यतीत हो गया है, अब बेश्रोता बन करके बैठे हुए हैं। और सुना कौन रहा है? बोले 20 वर्ष के बालक सूत जी महाराज। जब वे आए तो जैसे अभी आपने मेरा अभिवादन किया, इसी प्रकार सूत जी महाराज का समस्त 88,000 ऋषिश्वर समुदाय ने आकर के अभिवादन किया। उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा, भगवान आप मेरे परदादा के सामान्य हैं, मैं इतना छोटा हूं और आप मुझे अभ्युत्थान प्रणाम कर रहे हैं। सौनकादियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। सौनकादियों ने कहा, महाराज कदाचित कोई धन में बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा नहीं कहते। रोज ही शेयर मार्केट अप डाउन होते हैं। हाँ, कभी अंबानी जी दिखेंगे तो कभी अडानी जी, कभी बिड़ला जी। हमारे यहाँ एक से एक पहलवान उतरते हैं। अभी मैं उस दिन आया था मंच बताने, तो बाबूजी बताने लगे, बोले ये पास में गांव है बेलटोला, यहाँ पर तो दिल्ली तक से पहलवान आते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कदाचित कोई बल में बड़ा हो जाए तो हम यही भी नहीं कह सकते कि यह अकेला ही बड़ा है। अरे नहीं, बोले आगरा वाला उससे तेज तो दिल्ली वाले पहलवान है। अरे हरियाणा की तो क्या कहना, जिसे देखते जाएंगे उससे हमें बड़ा ही दिखता जाएगा। जो पहले मिलेगा वह छोटा हो जाएगा। सौनकादियों ने कहा, महाराज कदाचित कोई धन में बड़ा हो जाए उसे बड़ा नहीं कहते, कोई आयु में बड़ा हो जाए उसे बड़ा नहीं कहते, कोई बल में बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा नहीं कहते। सूत जी ने कहा, तो फिर बड़ा कहते कैसे हैं? बड़ा है कौन? श्रेष्ठ है कौन? ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। हे सूत जी, जो ज्ञान में बड़ा होता है वह सर्वोपरि होता है, इसलिए आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं। तो यह व्यास आसन आपके लिए शोभायमान हो रही है, आप ही जाकर के स्थान ग्रहण करें। सूत जी महाराज बैठे और 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ आरंभ हुआ। हम तो 9 दिन तक सुनने के लिए बैठे हुए थे। 9 पूर्ण संख्या मानी गई है। आदरणीय तिवारी जी ने बताया अभी कि माँ तो विराजमान हुए 9 वर्ष हो गए। एक अंक की पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 9। और हम यह दिव्य पवित्र माघ महीने में गुप्त नवरात्रों में माँ के उस दिव्य
आख्यान को सुनने जा रहे हैं। क्या देती है माँ? बोले भोगश्च मोक्षस्थ करस्थ एवा। अपने बच्चों को पहले खूब संसार का भोग दिलाती है और अंत में माँ जब उस पर रीझ जाती है, प्रसन्न हो जाती है, तो उसे मोक्ष भी प्रदान कर देती है। बोल अम्बे मात की जय। माँ दयालु है। आप उसकी शरणागति लें, वह आपको खूब आनंद से संसार के भोग दिलाएंगे। अब ये हमें देखना है कि हम माँ की उपासना कितनी सहजता से कर पाते। माँ तो सदैव ही वात्सलमयी है, इसलिए हमारे यहाँ चाहे कुमारी हो चाहे वृद्ध हो, आचार्य चाणक्य ने कहा मातृवत परदारेषु परतप्येषु योस्तवात् आत्मवत् सर्वदेवेषु या पश्यति स पंडितः। पंडित कौन है? गुणज्ञ कौन है? बुद्धिमान कौन है? आत्मवत् सर्वदारेषु, सभी के भीतर जो माँ का बहन का दर्शन करता है, वे पूजनीय है, वे वंदनीय है। या पश्यति स पंडिता, बोले मेरी नजर में वही गुणी है, वही पंडित है। इसलिए माँ को सबके भीतर दे। हमें जन्म देने वाली माँ तो धन्य है ही है, लेकिन जिन त्रिपुर सुंदरी को हमने यहाँ पर विराजमान किया हुआ है और जिनका यह नवम पाठ उत्सव है, जहाँ पर आप जैसे वीतराग श्रोता और माँ के भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने जब यहाँ की परंपरा को सुना, किस तरह से माँ के दिव्य विग्रह को यहाँ पर प्रतिष्ठित करने के हेतु आदरणीय सुंदर गिरी जी ने और हमारे विमल भाई और आप सभी के सहयोग से जिस तरह से माँ के इस दिव्य विग्रह को यहाँ पर विराजित किया गया। आज से 9 वर्ष पूर्व भी मुझे आदरणीय अग्निहोत्री जी के द्वारा फोन आया था। पटेल साहब ने फोन कराया था। मेरा साथ कार्यक्रम विदिशा में चल रहा था, उस पाठ उत्सव में प्रतिष्ठा में मैं नहीं आ पाया। और जब मैं यहाँ आया तो माँ के उस दिव्य विग्रह को देखा। पिछले वर्ष जब राधा कृष्ण मंदिर में कथा पूर्ण हुई और बाबूजी नागपुर से पधारी और कहने लगे कि महाराज श्री माँ के दर्शन करने चलते, माल्यार्पण करने आए, तो कहा बहुत समय हो गया, माँ के गुणानुवाद नहीं गाए गए, एक बार माँ को देवी भागवत कथा सुनाना है। मैंने कहा आप जब कभी कह देंगे मैं अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। अभी जब कथा चल रही थी तब यहाँ से फोन गया, बोले बसंत पंचमी को प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजन करते हैं। हमने कहा संभव नहीं है भाई, 5 दिन में तो केवल नर्मदा पुराण होती है और माँ के तो दिव्य चरित्र है। यदि हम प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी इस पर ही कथा सुनाएंगे तो 9 दिन लग जाएंगे। तो ये तो बहुत विशाल ग्रंथ है, 385 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, कैसे संभव हो पाएगा। हम ये कर सकते हैं कि पंचम दिवस में माँ का जन्मोत्सव, प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। जिस तरह प्रतिवर्ष ग्राम चक्की खबरिया में आप सभी भगवती का वह प्राकट्य पाठ उत्सव मनाते हैं, इसी तरह हम बसंत पंचमी को भगवती का पाठ उत्सव मनाएंगे। और 10 फरवरी को जब कथा विश्राम की ओर होगी तो जिस तरह से आप समस्त ग्रामवासियों को, दूर दराज के श्रोता बंधुओं को बुला बुला करके पवाते हैं, इसी प्रकार आप भोजन का प्रसाद करवा देना। बोले ये ठीक रहेगा। और इसी भाव से इस कथा के लिए हेतु बने। फिर मीटिंग हुई तो तिवारी जी के द्वारा बात हुई, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बार बार कथा सुनते हैं। अभी एक तिवारी जी के स्कूल के शिक्षक मिले, उन्होंने बताया कि महाराज श्री खमरिया वास्तव में एक ऐसा ग्राम है जहाँ पर
श्रद्धालु रहते। मैंने कहा श्रद्धालु नहीं, यहाँ तो देवता ही अपने अंशों से मानो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या वो बैठे हुए हैं, उगली क्षेत्र के हैं, तो कहने लगे अभी। तो मैंने कहा यहाँ श्रद्धालु नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति को लाभ और ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, लेकिन जिसमें देवत्व की प्राप्ति हो जाए वह तो भगवत भक्त होता है। जो यहाँ प्रतिवर्ष राम, कृष्ण, गणेश, माँ का, शनि महाराज का, अनेकों देवी देवताओं को यहाँ पर आपने विराजित करके और आप सभी क्रमशः उनके गुणानुवादों को सुनते हैं। मैं आऊँ, कोई मेरा भाई और आए, उसके द्वारा आप सुनते हैं। पिछले बार जैसे हमने वहाँ कृष्ण कथा गाई, मानसिंह भाई के द्वारा कुछ दिनों बाद आपने वहाँ राम कथा को श्रवण किया। और दोनों पूर्ण परमेश्वर हैं, राम और कृष्ण, और दोनों की कथा को अविरल रूप में आपने धारा प्रवाह श्रवण किया। आज वह पुनः सुमुहूर्त आया कि माघ मास के इस गुप्त नवरात्रि में हम भगवती का यह आख्यान सुनने बैठे हैं। आइए माँ की कथा में प्रवेश करते हैं। कथा महात्म्य जो सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषिश्वरों को नैमिषारण्य की पावन धरा पर कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सप्त जन्मे बधे नैवा तक्ष के हनि। 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हुए महाराज राजर्षि परीक्षित को तक्षक के काटने के डर से, भय से राजर्षि परीक्षित को बचाने हेतु उनके ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय ने 7 मंजिला महल के अटारी को नहीं ठहराया। पिताजी आप यहीं पर रुके, मैं इतना कड़ा प्रबंध कर दूंगा, आप तक तक्षक पहुंच ही नहीं पाएगा। तक्षक ने सारी सूचना ली। अब आप कहते होंगे महाराज आप तो भागवत की कथा सुनाने लगे। इस कथा का आरंभ यही से होता है। और सिंहावलोकन कथा है देवी भागवत। जैसे शेर चलते चलते अपना कहीं पैर रख देता है, इसी तरह इस कथा में प्रश्नोत्तरी की गई है। जहां बात रुक गई वहां से कथा सुनाने लगे। पुनः उन्होंने दोबारा प्रश्न किया तो उस कथा को पुनः वहां से शुरू कर दिए। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषिश्वरों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं कि महाराज राजर्षि परीक्षित को बचाने के लिए ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय ने 7वें मंजिल की अटारी पर ठहराया। युक्ति क्या बनाया? तक्षक सर्प ने कैसे डसू जाकर के मारना भी है। ऋषि के द्वारा वरदान प्राप्त है। ऋषि श्रृंगी ने श्राप दिया हुआ है और श्राप विफल नहीं हो सकता, तो भेष बदल लिया, संत मुनि का रूप धारण कर लिया, 2-4 संत साधुओं को साथ में लिया और जाकर कहा हमें भारत के सम्राट राजर्षि परीक्षित से मिलना है। सैनिकों ने कहा महाराज ना, यहां पर प्रतिबंध लगा हुआ है, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। रोक दिया। अनेक प्रकार की तंत्र शक्तियों के द्वारा बंधन कराया गया था। जैसे ही तक्षक आएगा, रेखा को पार करेगा, भस्मीभूत हो जाएगा। क्या युक्ति लगाई तक्षक ने? तो कहा महाराज हम नहीं जा सकते राजर्षि परीक्षित से मिलने के लिए, तो कम से कम हमारे द्वारा ये अमोघ अभिमंत्रित किए हुए फल को तो आप दे सकते हैं ना जाकर। क्या होगा? बोले वे इस फल को जैसे ही ग्रहण करेंगे उनके पास में अमृत आ जाएगा, वे अमर हो जाएंगे, फिर उन्हें मृत्यु को प्राप्त नहीं होना पड़ेगा। सैनिकों ने कहा रुकिए, पहले जाकर के राजा से पूछकर आते हैं। सैनिक गए। सैनिकों ने जाकर कहा महाराज कुछ साधु महात्मा आए हुए हैं। अच्छा महात्मा आए हुए हैं, लेकिन महाराज जन्मेजय ने आपसे मिलने के लिए रोक लगा दी है।
कोई मिलने नहीं आ सकता, तो हम उन्हें भीतर नहीं ला सकते। अच्छा कोई बात नहीं, और कुछ कहा? हाँ, वे कह रहे हैं कि हमने आपके लिए फल लाए हुए हैं, आप इस फल को ग्रहण कर लीजिए। हाँ, फल ले आओ। तो एप्पल से सेब के फल का जो बीच वाला भाग होता है, जहां फूल होता है, उसके भीतर चींटी के सिर के बराबर छोटी सी आकृति वाला वह स्वरूप बनाकर के प्रवेश कर जाता है। तक्षक ले गए, महाराज ये फल लाए हुए हैं, हाँ रख दो। सैनिक पुनः अपने द्वार सेवा में पहुंच गए। राजर्षि परीक्षित बैठे हुए थे और अपना विकराल स्वरूप बनाया समय पाते ही, और एक क्षण में ही डस दिया। 5 भौतिक शरीर राजर्षि परीक्षित का वहीं छूट गया, आत्मा निकल के प्रभु के श्री चरणों पर वह तेज पुंज जाकर के समाहित हो गया। असारे संसारे विषय कुल संगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधा। एक क्षण में ही शरीर वहीं पर रह गया, भस्मीभूत हो गया। सैनिक दौड़े दौड़े गए, महाराज अनर्थ हो गया। जन्मेजय ने सुना, क्या हुआ? तो कहा आपके पिताजी नहीं रहे। क्यों? बोले अभी अभी तक्षक आया, इतनी सारी सेना होने के बाद भी तक्षक प्रवेश कर गया 7वें टारी में, तुम क्या करे थे मूर्खों? बहुत कुपित हुआ। जरत्कारु आदि ऋषियों ने समझाया, महाराज जो होना था वह होगा। ऋषि का श्राप लगा हुआ था, वह अकाट्य है, उसे कोई काट नहीं सकता। आपके पिता को और एक दिन हम सभी को यह संसार छोड़ करके जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इसलिए आप खेद ना करें और अपने पिता की सदगति हेतु आप कोई ऐसा कार्य करें जिससे उन्हें प्रेत आदि योनि प्राप्त ना हो। जीव को भी चाहिए कि वह प्रेत योनि आदि से मुक्ति के लिए क्या करे? तुरंत दौड़े दौड़े गए और सद्गुरुदेव भगवान अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी के पास गए। गुरुदेव मैं आपके शरण में आया, प्रणाम किया, अभ्युत्थान पूजन किया पादर्घ्य के द्वारा। गुरुदेव ने कहा जन्मेजय आसन ग्रहण करो। उन्होंने कहा कि पिता की सदगति हेतु मैं क्या करूं? गुरुदेव ने आदेश किया, मां के दिव्य चरित्र को श्रवण कियो। यहां से देवी भागवत कथा शुरू होती है, यहां से कथा आरंभ होती है। मां कैसी है? बोले सृष्टि जिनके द्वारा उत्पन्न होती है, पालित होती है और अंत में रौद्र रूप धारण करके वह संहार करके सारे सृष्टि को प्रलयकालीन समय में अपने ही उदर में धारण कर लेती है। परा पश्यंती वैखरा, वैखरी आदि वाणी के द्वारा जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, जिनका गायन नहीं कर पाते हैं, ऐसी दिव्य भगवती का तुम चरित्रार्थ श्रवण करो। अच्छा मेरे पिताजी की सदगति हो जाएगी? अवश्य हो जाएगी। ठीक है सुनाए। व्यास जी कहते हैं राजन, उपसर्गा भयं घोरं महानाट्ये समुद्भवम् उपस्सान् अखिलास्यापि हरन्ति श्रवण मात्रतः। इसमें उपसर्ग आदि वर्णों की कथा है, सृष्टि आदि का निरूपण है।
ब्रह्मा विष्णु आदि की भी जो हेतु है, ब्रह्मा विष्णु को भी जो शक्ति प्रदान करती है, जिनके द्वारा सारा संसार का पालन होता है, जो चलायमान होता है, जिनके द्वारा ही संसार रचित हुआ है, वे त्रिभुवन सुंदरी का भी दिव्य चरित्र है। गुरुदेव इस कथा को किस तरह से श्रवण किया और किसने किया। एक समय वसुदेव जी महाराज को पता लगा कि मेरे बेटे पर चोरी का आरोप लगा हुआ है, मिथ्या कलंक। वह कैसे लगा? और मिथ्या कलंक के लगने पर मां का यह दिव्य चरित्र उन्होंने श्रवण किया, जिससे उनका रूठा हुआ पुत्र, कलंकित पुत्र उनके घर पुनः आ गया। श्री कृष्ण परमात्मा, हाँ प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा को मिथ्या कलंक कैसे लग गया? और वसुदेव जी ने मां के देवी भागवत को ही क्यों सुना? 18 पुराणे हैं। व्यास जी बोले सुनो, तुम्हारी जिज्ञासा बड़ी ही चैतन्य है, इसलिए मैं समस्त कथाओं को तुम्हें सुनाऊंगा। एक दिन सुधर्मा नामक सभा लगी हुई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त प्रजाजनों के साथ में उपस्थित थे। महाराज सूर्य के अनन्य भक्त और उनके मित्र भी कहा जाता है महाराज सतराजी, जिन्होंने भगवान भास्कर की अति तपस्या करी और उन्हें एक स्मंतक मणि प्राप्त हुई। मणि का क्या प्रभाव था? उस मणि का यह प्रभाव था कि वह 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। 8 भार कहते हैं 180 किलो के। सतराजित के घर में इतना सोना हो चुका था कि रखने को जगह नहीं थी। आप कुछ देर बैठ जाएं, तो बुजुर्ग हैं वे जा भी सकते हैं। कुछ देर की कथा महात्मा की है, हम तो आरती प्रसाद करवाएंगे। ठंड का समय है, शीतकालीन सत्र है और कल से कथा समय में होगी। हम भी सोच रहे थे माँ के कुछ थोड़ा सा गुणानुवाद कर लेते हैं, फिर आरती करेंगे। कथा तो थोड़ी बहुत होनी ही चाहिए, प्रथम दिवस है इसलिए। अस्तु, घर में रखने को कहीं जगह नहीं। भगवान ने कहा, राजन आपके पास तो नित्य ही 180 किलो आता है, क्या आप अपनी प्रजाजन के लिए एक आध सप्ताह के लिए दे सकते हैं? अरे धूर्त गाय चराने वाले ग्वाले, तेरी हिम्मत कैसी हुई? मेरे से अमोघ मणि मांग रहा है। भगवान बोले, महाराज कुपित क्यों हो रहे? मैंने तो मांगा हूं, नहीं देना है तो मना कर दीजिए। कुपित होने की क्या बात है? इतना क्रोध कर रहे हैं आप? मना कर दिया। प्रजाजनों ने भगवान से कहा, कोई बात नहीं, अंते मति सहगति, जिनके पास अधिक धन हो जाता है उनकी मति भी उतनी जल्दी ही भ्रष्ट होने लगती है। भगवान ने तो प्रजा के लिए कहा था, क्यों? दिग्जीवितम प्रजाहीनम विग्रहं च प्रजां विनः विग्रहं चारपत्यस्य विकुलं संततिं विना। उस राजा को धिक्कार है जो राजा होते हुए भी राज्य का सुदृढ़ पालन ना कर सके। और भगवान तो द्वारिका के नरेश है, राजा है, उन्हें अपनी प्रजा की चिंता हुई तो मांग ली, मना कर दिया। सतराजित ने घर आए, आकर के खूंटी पर टांग दिया। छोटा भैया आया प्रसेन, उसने उसे माला की तरह भांति धारण किया, पहन करके वह आखेट में जंगल में चला गया। जंगल में जब पहुंचा तो मार्ग में उसे एक शेर मिला और शेर के मुख का वह ग्रास बन गया। दोनों में युद्ध हुआ। शेर ने महाराज प्रसेन को मार दिया। इतने में उधर से चले आ रहे थे महाराज जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा किसी राजकुमार का युद्ध हो रहा है और वह अति घायल हो चुका है, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने उसे बचाने का बहुत प्रयत्न किया। शेर को मार दिया जामवंत जी ने, लेकिन कुछ क्षणों में ही घायल वह प्रसेन ने शरीर छोड़ दिया।
कुछ दूरी पर वह तेजोमय स्फटिक मणि चमक रही थी। खिलौने की भांति उठाया जामवंत जी ने और अपनी गुफा में चले गए। गुफा में जब पहुंचे तो अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिए। लो बच्चों, रोज कहते हो पिताजी गेंद लाना, आज बड़ी सुंदर गेंद लाया हो। और उस स्मंतक मणि को अपने बच्चों को दे दिया। इधर जब सायंकाल हो गया, रात्रि हो गई, प्रातः काल हो गया, दूसरे दिन का दोपहर हो गया, पुनः सायंकाल हो गई, लेकिन प्रसेन का कोई अता पता नहीं चला। अवश्य कहने लगे मेरे भाई का अपहरण कराया गया है, मणि भी नहीं है कल से, हो ना हो वह छलिया श्री कृष्ण ने ही। लोगों ने सुना, हम तो पहले जानते थे। वे कृष्ण जब छोटे थे ना, तो वे मथुरा आदि में रोज ही माखन चोरी किया करते थे, और आज जब बड़े हुए तो मणि चुराने लगे। कौन सी बड़ी बात है? करणे करणे जपन जनाहा, धीरे धीरे करके। और माताओं को तो विशेष करके वह गुण प्राप्त है। छोटी सी न्यूज पहुंचाना हो, तिवारी जी ने कहा अभी आज हमको कल यह कार्य करना है और लाइट चली जाए, और न्यूज के भांति यदि पहुंचाना तो कैसे करेंगे? तो बोले न्यूज का माताएं कर देती हैं। हाँ, बोले ये बात किसी से कहना नहीं, इतना ध्यान रखना है, बाकी गोपनीय। अब वो रुकने वाली है कि पेट में, तो एक कान से दूसरे पर कहा बहन अब हम क्या बताएं तुमसे, उन्होंने मना किया हुआ था नहीं। बस 2 घंटे बाद आप ठंडा मोहल्ला पहुंच जाइए, आपको सुनाई पड़ जाएगी। हाँ बोले वहां, अरे बोले बहुत अच्छी कथा हो रही, हमें चलना चाहिए। तो माताओं को तो वरदान प्राप्त है, अम्बे मात की। लोगों ने जैसे ही सुना, दाऊ भैया बोले अरे कन्हैया मैं क्या सुन रहा हूं, तुम चोरी करने लगे? अरे भैया तेरा इतना बड़ा परिवार है, 16,108, और सबसे 10-10 पुत्र, 1-1 पुत्रियां, 1,61,080, इतना विशाल समुदाय में रहने के बाद तू अभी भी चोरी कर रहा है? अरे नहीं ना भैया, आप मेरे कहा तो मानो, किसकी बातों में लग रहे हो आप? अभी अभी सुनाई पड़ा है मेरे कानों में। महाराज सतराजीत से तुमने मणि मांगा? हाँ मैंने मांगा था, मैंने हरण नहीं किया। हम सुनते जो है वो देखते नहीं है, और बातों में आ जाते। वही हुआ, क्या करना चाहिए? बोले मणि ला करके दो, आरोप लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर, झूठा कलंक लग गया प्रभु को। नारायणी सेना को लिए चल पड़े। तीसरे दिन पिता वसुदेव जी को पता चला मेरे पुत्र पर मिथ्या कलंक लगा हुआ है। दाऊ भैया बोले कह दिया होगा किसी ने। कन्हैया गए हुए हैं अपनी नारायणी सेना लेकर। 12 दिन तक वे नारायणी सेना उस गुफा के बाहर खड़ी रही। भगवान बोले तुम यहीं रहना, भीतर मैं जाता हूं। हो सकता है इस गुफा के भीतर उपद्रवी भी रहते होंगे, तो तुम बाहर रहो। वे सारे द्वारिकावासी 12 दिन तक जामवंत जी की गुफा के बाहर प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें ऐसा लगा कि 12 दिन हो गए, कन्हैया नहीं लौटने वाले, तो सब अपने अपने घर को आ गए। आकर के बताया, अब तो मन भयभीत हो गया वसुदेव जी का, और उन्होंने मन में विचार किया मैं क्या करूं जिससे मेरा पुत्र घर आ जाए। सारे पुरवासी समस्त सेना आज 12वें दिन में द्वारिका आ चुकी है, लेकिन मेरा प्यारा पुत्र नहीं आया है। इतने में वीणा बजाते हुए नारद मुनि आ गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अपनी महती वीणा को हाथ में धारण किया नारायण नारायण। वैसे ही वसुदेव जी ने देखा, ओहो गुरुदेव आइए पधारिए, आसन दिया, पाद धरने के द्वारा पूजन किया। क्या बात है, उदास है? अरे उदास, 12 दिन हो गए, बेटा लापता हो गया। अच्छा क्या करें?
नारद जी ने उपदेश किया, मेरा आप कहाँ माने? तो हे वसुदेव जी, वसुदेव पुमान वासुदेवा, आपका जो पुत्र है वह वासुदेव श्री कृष्ण अवश्य ही आ जाएगा। कैसे, क्या करना पड़ेगा? तो कहा आप माँ के इस पावन चरित्र को श्रवण करो। श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान है कि हाँ, उससे क्या होगा? बोले तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा आ जाएगा। पुनः याद आया एक आख्यान वसुदेव जी को, कब? जब वे कंस के कारागृह में थे। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था। अब कथा की जंजीर आपको पकड़ के बैठना है। कथा कहां से आरंभ हुई, किसने प्रश्न किया, कहां कथा खुल रही है और कहां उस कथा को पूर्ण करते हुए हम पुनः से इस कथा में पहुंचेंगे। जिस तरह हम गंगा में गोता लगाने बैठते हैं तो घाटों में जंजीर होती है। बोले महाराज प्रवाह बहुत तेज है और आप यदि जंजीर पकड़ कर नहीं नहाएंगे तो आप बह जाएंगे, इसलिए जंजीर पकड़ करके ही डुबकी लगाइए। पुरम नवम असौति पुराणा, जो अति प्राचीन होते हुए भी हमें सदैव ही नई भाषित होती है, नवीन ही जान पड़ती है, उसे पुराण कहते हैं। किस तरह? जिस तरह हम और आप सभी गंगा जी में जब जब डुबकी लगाते हैं, जो पहली डुबकी लगाते हैं तब दोबारा हम डुबकी लगाते तो वह जल हमको डुबकी में नहीं मिलता। एक बार डुबकी लगाए, बाहर निकले, वह जल आगे प्रवाहित हो जाता है। पुनः दोबारा जब हम डुबकी लगाते तो हमारे पास नया नूतन जल आ जाता है। इसी प्रकार जितने बार हम इन पुराणों को सुनते हैं उतने बार में ही यह हमें नवीन ही जान पड़ती है, नवीन ही सुनाई पड़ती है। इसलिए जंजीर पकड़कर आप बैठे। थोड़ी सी कथा और सुनाएंगे फिर आप अस्तु। तो वसुदेव जी को याद आया, जब मेरे 6 पुत्रों को मार दिया गया कंस के द्वारा, तब एक दिन उन्होंने सूचना पहुंचाई। किसे? अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को। और गर्गाचार्य जी को यह सूचना पहुंचाई कि गुरुदेव, देवकी अति भयभीत हो गई है। दुराचारी कंस के प्रकोप से जो भी संतान होती है छीन लेता है और पाषाण सेना में ले जाकर के पटक देता है। एक नहीं, क्रमशः 6 पुत्रों को मारे। 6 पुत्र मारे। आप कुछ ऐसा करें। गुरुदेव गर्गाचार्य जी ने कहा आप चिंता ना करें, मैं ही कुछ करता हूं। वसुदेव जी बोले सरकार, मैं तो कारागृह में बंधन में बंधा हुआ हूं, बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूं, मैं भला आराधना कैसे कर सकता हूं? गर्गाचार्य जी ने मां का स्तवन किया। अरुण कमल संस्था तत्रजा पुंज वर्णा करीब प्रतिष्ठा भीति युग्मां भुजाचा। हे भगवती, त्रैलोक्य जगत पावनी, उनको स्मरण करते हुए और विंध्याचल पर्वत पर गर्गाचार्य जी पहुंचे। वहां पर जाकर के उन्होंने मां की आराधना करी। मां प्रसन्न हुई गर्गाचार्य जी की उस तपस्या से। मां ने कहा क्या बात है गर्गाचार्य? गर्गाचार्य जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, देवकी और वसुदेव कारागृह में बेड़ियों के द्वारा जकड़े हुए हैं और भयात कंस का उन्हें बहुत भय हुआ। हे मां, आप ऐसा कुछ करें कि भाई भय से मुक्त हो जाए। जगदम्बा ने कहा, हे गर्गाचार्य, 7वां जो पुत्र होगा वह तो रोहिणी के गर्भ से होना है, इसलिए यहाँ जान पड़ेगा कि देवकी का गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया। और 8वां जो पुत्र होगा वह श्रीमन नारायण प्रभु ही कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, लेकिन वे उस कारागृह में रह नहीं पाएंगे। मामा जी का वध जो करना है, इसलिए वे वहां से रातों रात गोकुल पहुंचा दिए जाएंगे और मैं गोकुल में नंद महल में जाकर के प्रकट होंगी। कृष्ण को छोड़ करके वे वसुदेव जी मुझे लेकर के आ जाएंगे। गर्गाचार्य जी ने प्रार्थना किया, माँ
जब आप आएंगी प्यारे प्रभु कृष्ण को वहां छोड़ के आ जाएंगे तो क्या 6 पुत्रों को मारा तो क्या पुनः आपको कष्ट नहीं देगा? मां मुस्कुराने लगी। अरे गर्गाचार्य, ये सारी सृष्टि प्रपंच मात्र मेरे मम माया दुरत्या, ये मेरी ही माया है, ये मेरे अधीनस्थ है, मैं ही इसकी करता हूँ और इसकी कारण हेतु भी मैं ही हूँ। ये सब मेरे द्वारा ही चलायमान है। मैं अपनी सृष्टि लीला करने के लिए अनेकों कल्पों में युगों में आती हूँ, अवतरित होती हूँ, अनेकों रूपों में होती हूँ। कृष्ण भी मेरा रूप है, ब्रह्मा भी मेरा रूप है, शिव भी मेरा रूप है, सरस्वती भी मेरा ही स्वरूप है। ये सब मेरे अंश भूता है, इन्हें सब मैंने ही अपने अंश से उत्पन्न करी हूँ। जैसे हम सभी परमात्मा की ही संतान हैं। बाबा तुमसे लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमन सहज सुख राशि। ये बाबा तुमसे ने लिखा। और वही भगवान समर भूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश करते हैं गीता में, हे अर्जुन, ममैवांसा जीवलोके जीव भूता सनातनः। ये सारी सृष्टि मेरा ही अंश मात्र है, इन सब के भीतर मैं ही समाहित हूँ। मैंने जैसे ही मुस्कुरा करके कहा, गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए, माँ के चरणों में बार बार वंदना करने लगे, स्तुति करने लगे। माँ ने कहा, चिंता मत करो, कुछ काल के बाद ही मैं आ जाऊंगी और जैसे ही वो मुझे मारने के लिए हंतुन इच्छा से ऊपर उठाएगा, उसी समय में उसके हाथ से मुक्त होकर के आकाश में अष्टभुजा रूपधारी हो जाऊंगी। जैसे ही दिव्य विग्रह के कारण को बताया, गर्गाचार्य जी ने बार बार प्रार्थना किया, माँ मुक्त कुंदेन्दु गौरा मणिमय मुकुटांगरत्न ताटंकयुक्ता। आपको माँ वैदुर्य मणियों से सुशोभित है, आप त्रैलोक्य जननी हैं, सारा संसार आपके द्वारा ही चलायमान है। इसलिए हे माँ, आप ही पधारें और मेरे परम शिष्य वसुदेव और देवकी को भय से मुक्त करें। और आप कथा जानते हैं, जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो अर्धरात्रि में ही भगवान के जन्म से ही सारे वेणी के बंधन छूट जाते हैं, खुल जाते हैं। समस्त सैनिकों को घोर निद्रा आ जाती है, द्वार खुल जाते हैं। एक सूर्प में लेकर के वसुदेव जी गोकुल जाते हैं। मार्ग में यमुना मैया आती है प्यारे प्रभु का दर्शन करने हेतु, और वे उसे पार करके जब जाते हैं तो अर्धरात्रि में ही गोकुल में नंद भवन में प्रकृति उस कन्या के तेज पुंज को उठा करके सूपा में रख करके कन्हैया को वहीं छोड़ करके पुनः कारागृह में आ जाते हैं। कन्या के आते ही वह कन्या रुदन करने लगती है। सारे सैनिकों को जो घोर निद्रा लगी हुई थी, पुनः सारे के सारे बेड़ी के बंधन पुनः ज्यों के त्यों हो जाते हैं। देवकी वसुदेव सारे द्वार पुनः लग जाते हैं और सैनिकों को निद्रा से वह कन्या रुदन करते हुए जगा देती है। महाराज, आपका दुराचारी वह शत्रु उत्पन्न हो गया है, शीघ्र आइए। अटारियों से दौड़ पड़ा, पादुका नहीं पहना, दुपट्टा नहीं धारण किया, मेरा शत्रु उत्पन्न हो गया। और भगवान को मारने की इच्छा से इतनी तीव्र गति से दौड़ करके कंस आता है। देवकी कहती है, भैया आपको पुनः गलतफहमी हो गई। क्यों? देवताओं की भविष्यवाणी क्या इस तरह से दुर्भाग्य पूर्वक होगी? देवताओं ने कहा था, अरे कंस, तुझे मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र काल के रूप में होगा, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। चाष्टमो गर्भा। देवकी मैया कहती है, भैया लेकिन यह तो कन्या है
और तुम्हें तो पुत्र से भय है, बालक नहीं है यह, किसी की नहीं मानता पापी, उसे पाप करना है, अघ कमाना है। तुरंत झपटका मारा, छीन लिया, और जैसे ही पटकने के लिए पत्थर पर होता है, उसी समय उसके हाथ से मुक्त होकर के भगवती अष्टभुजा रूप में प्रकट हो जाती है। अरे मूर्ख दुराचारी कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो चुका है, वही तुझे मारेगा। कंस बोला, देवी जी यह बता देती है कहाँ पर जन्मा हुआ है, मैं उसका पता कर लूंगा। बोले, सारी जनकुंडली आज ही तुझे बता दूं। और माता वहां से अंतर्धान होकर के विंध्याचल पर्वत पर जाकर के निवास करती है। बोली जगदम्बा महारानी। वसुदेव जी को भाई बात याद आई कि एक बार पुनः मैंने देवकी जब भयभीत हो गई थी कंस के अत्याचार पापाचार से, तब भी मैंने गर्गाचार्य जी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ को श्रवण किया था। आज आपने कहा है अवश्य मेरा पुत्र आ जाएगा, तो आप ही सुना दे, आपसे अच्छा वक्ता कहाँ मिलेगा। तो श्री नारद बाबा ने नवाह पराणी यज्ञ आरंभ किया। 9 दिन का जो हम कर रहे हैं, क्रमशः 27 दिनों तक युद्ध चला जामवंत और श्री कृष्ण के बीच। एक दूसरे को दोनों मस्तिष्क प्रहार करे, पाद प्रहार करे। ब्रह्मा का अवतार जामवंत जी वे क्या रुकने वाले थे? इनकी भी एक कथा थी। रामावतार में जब समस्त रावण आदि के सेना मारे गए, विभीषण को राजतिलक हो गया, सभी अपने अपने बल पौरुष का बखान करने लगे। सभी बलम बलिनान च परेशान, हमने महाराज इतनी सेनाओं को मारा, इतने राक्षसों को मारा। जामवंत जी बोले, भाई अपने को तो कोई मिला ही नहीं। रावण को चाहता तो मसल के रख देता मुट्ठी में, लेकिन क्या बताए रघुनाथ जी के हाथों से मरना था, मेरे हाथ में तो लिखी नहीं थी। अब कुंभकर्ण को तो उन्होंने बाणों के द्वारा मार दिया। इस रामादल में भी मेरे बराबर कोई नहीं है शक्तिशाली। अरे महाराज, जब मैं किशोर अवस्था में था, सतयुग में, जब भगवान वामन ने विराट स्वरूप बनाया, सहस्त्र शेर पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात, उस समय मैंने बड़े हुए वामन भगवान की 2 घड़ी में 7 परिक्रमा की थी। वह बल, वह पौरुष, वह ऊर्जा मेरे पर भीतर संचार करती थी 2 घड़ी मात्र में। अब बताइए 24 मिनट में 7 परिक्रमा विराट पुरुष की श्री जामवंत जी ने की। और आप कह रहे, मैं बताऊं रघुनाथ जी, रावण की सेना में तो रावण भी नहीं था मेरे लायक, हाथों की खुजाक मिटी नहीं। क्या चाहते? बोले आपके जैसा कोई वीर योद्धा मिले। भगवान बोले, एक दिन शेष मात्र रह गया है, तुम्हारी खुजाक भी मिटा दूंगा मैं, लेकिन भैया भरत वहां नंदी ग्राम में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल 14 वर्ष पूरा हो जाएगा। यदि सायंकाल से पूर्व मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो भरत चिता पर अग्नि लगा करके शरीर को ही भस्मीभूत कर लेंगे, शांत कर लेंगे। इसलिए जामवंत जी, आप तो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी आपने युद्ध में हमारे साथ में रहे, द्वापर तक और थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए। अच्छा महाराज, उससे क्या होगा? बोले, मैं ही आपकी खुजली मिटाने आऊंगा। अच्छा ठीक है। वे ही जामवंत जी आज 27 दिनों तक निरंतर यहाँ युद्ध कर रहे हैं। पहचान गए मेरे प्यारे प्रभु के अलावा इतना बल पराक्रम किसी के पास नहीं है जो जामवंत को इस तरह से 27 दिनों तक निरंतर युद्ध कर सकेगा। अंत में हाथ जोड़ करके प्रणय करने लगे, प्रभु आप देही राम, रामं का बारि सेव्यं भवभय हरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं निजगुणमंजितं निर्गुणं निर्विकारं। देही
जिनका योगी सदैव ही जब और तब किया करते हैं, जिनका नाम लेते ही अघ मानो ताली बजाते ही इस प्रकार सारे अघ पाप नष्ट हो जाते हैं, इसी तरह वे राम ही तो यहाँ पर प्रकट नहीं हो गए, प्रभु पहचान गए। और जैसे ही जामवंत जी ने पहचाना, प्रभु की वंदना करने लगे और कहा, प्रभु ये टेढ़े टांग वाले आप बांसुरी वाले नहीं, मुझे तो नीलांबुज श्यामल कोमलांग, आप तो है श्याम छटा वाले, मुझे राम जी बन करके एक बार दर्शन दे दे। बहुत मारा प्रभु आपने, मुस्तिका प्रहार किया आपने, अभी तक मेरी भुजाएं दर्द कर रही है। अरे आपने तो कहा था आपके समान कोई बलशाली मिले, इसलिए मैंने आज आपका वह मनोरथ भी पूर्ण कर दिया, आपके अभिलाषा। और मेरा तो काम ही है, जो भक्त मेरे से अभिलाषा लेकर के आता है अवश्य उसकी पूर्ण करता हूँ। आज आपकी कर दिए। 28वें दिन में उन्हें राम अवतार में उन्हें दर्शन दिया। अंत में कहा, सरकार बड़ा आपने कृपा कर दी है मेरे भीतर, बड़ी कृपा हुई, लेकिन भगवान बोले अब हमको चलना चाहिए। सारे पुरवासी समस्त सेना गुफा के बाहर खड़ी हुई है। आज आपको पता है 28वां दिन है। जामवंत जी बोले ऐसे थोड़ी चले जाओगे आप, क्यों? आते बराबर आपने हरकत क्या की है, आपको कुछ याद है? हमने हाँ क्या किए थे बताओ? जामवंत जी बोले मेरी बिटिया का हाथ पकड़ के प्रिया प्रिय कह करके तुमने खिलौना नहीं छोड़ाया? ओहो महाराज, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ तो हमारे यहाँ की रीति ऐसी थोड़ी है। क्या है आपके यहाँ के रीति रिवाज बताओ महाराज? जामवंत जी बोले हमारे यहाँ के रीति रिवाज यह है कि जो एक बार हमारी बिटिया को प्रिया कह देता है, हे प्रिय कह देता है, अथवा उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको जीवन भर उसका हाथ थामना पड़ता है। आपको वह खिलौना तभी मिलेगा जब आप हमारी बेटी का हाथ थामेंगे, जिस प्रकार आपने आते बराबर हाथ पकड़ा था। महाराज मैंने तो खिलौना मांगने के लिए हाथ पकड़ा था, वो हम कुछ नहीं जानते। अच्छा ठीक है। भगवान ने सोचे बताओ ऋक्षराज जामवंत की पुत्री, ये भी तो रीछा ही है, ऐसी रीछनी को ले जाके मैं क्या करूंगा? फिर अब सोचा क्या करो, अपने नाम पाले में पड़ गए तो ले लो। तो उस स्पंदक मणि के कारण भगवान ने जामवती जी के साथ में गांधर्व विवाह किया। जामवती जी ने बार बार प्रणाम किया, स्पंदक मणि पकड़ाई और भगवान श्री कृष्ण वहां से चल पड़े। मार्ग में गोमती नदी पड़ी। जैसे ही गोमती नदी में जामवती जी को स्नान कराया, स्नान के प्रभाव से दिव्य सौंदर्य वानवी हो गई और वहां से प्रवेश कराया। आज कथा का 9वां दिवस था। यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी। सारी द्वारका में जय घोष होने लगा, प्यारे प्रभु पधारे हैं। दाऊ भैया ने जैसे ही देखा अटारी से वो कन्हैया आने लगे, पिताजी का मन आनंद से गदगद हो गया। गुरुदेव आप धन्य हैं, क्या दिव्य गाथा श्रवण कराई आपने। मेरा पुत्र आज पुनः घर आ रहा है। दाऊ भैया बोले पिताजी अकेला नहीं आ रहा अपना कन्हैया, क्यों? अरे बोले एक को साथ में लेकर के आ रहा। पुनः देखे तो उसके पीछे एक और थी। कौन थी वह सत्यभामा जी थी। जामवंत जी को लेकर भगवान गोमती नदी में स्नान करा करके पुनः पहुंचे राजा सत्यजित के यहाँ। राजन, किसी भी कार्य को बिना देखे नहीं कहना चाहिए। मैंने आपके भाई से ना उसका अपहरण किया और ना ही मैंने मणि का हरण किया। मैं भला चोरी क्यों करूंगा? मैंने तो आपसे प्रेम पूर्वक मांगा था, लेकिन आपने अभक्त जानते हुए, अपनी वस्तु जानते हुए मुझे मना कर दिया, तो मैं शांत हो गया। लेकिन आज सारी सभा परिजन पुरजन जब आज मेरे को चोर कहने लगे, यह आपकी मणि है, ये आप रख लीजिए, मैं चोरी नहीं, वो तो मैंने नरलीला की हुई थी, मैं चोर थोड़ी हूं। नवनीत चौरम, भक्तों के पास हेतु मैंने वृंदावन बसाए हुए महाराज। जहां मेरे भक्त समूह निवास करें, ऐसे वृंदावन को मैंने बनाया था। मेरे पिताजी के घर में क्या कोई कमी थी? हाँ,
5 लाख गाय वाले को उपनंद कहा जाता है, 10 लाख गाय वाले को नंद कहा जाता है, करोड़ों गाय जिसके पास में होती है उसे प्रसभानु कहा जाता है। ये उस समय की उपाधियां। मेरे पिता के घर में तो 9 लाख गाय होती थी, उसके बाद भी मैंने केवल लीला किया। ये आप लीजिए, आपकी मणि है, इससे मुझे कोई लाभ नहीं है। बहुत क्षुभित हुए महाराज सत्राजित, नीचे नेत्र करके बात करने लगे, दृष्टि को नीचे कर लिया। हे कन्हैया, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, मुझे क्षमा कर दीजिए, घोर अपराध हो गया। अबक होते हुए मैंने आपको मना कर दिया था प्रभु, लेकिन आप इस मणि को ले जाएं। मणि को कैसे ले जाए? तो अपनी ज्येष्ठ पुत्री सत्यभामा जी का हाथ दे दिया। जामवंत जी बोले वाह, इधर एक का हाथ पकड़ते देरी नहीं हुई, दूसरे की हाथ बढ़ाने भी लगे। भगवान बोले क्या करे, दहेज इतना सुंदर मिल रहा, 180 किलो सोना रोज देगी भाई, और जिसके घर में इतना सोना आए तो क्यों ना लाए। तो भगवान ने सत्यभामा जी का भी हाथ पकड़ लिया, उनका वर्ण किया, और 2 पत्नियों को लेकर के स्मंतक मणि के साथ में आद्य पधारे। नारद जी पूर्णाहुति का मंत्र कहने ही वाले थे, इतने में दाऊ भैया ने कहा पिताजी, कन्हैया 2 बहुओं के साथ में आया हुआ है। प्रभु आए, दोनों भाइयों ने आकर के पूर्णाहुति को छोड़ा। नारद बाबा के द्वारा यह दिव्य 9 दिवस तक की श्रीमद देवी भागवत गाथा को श्रवण कराया गया। इस तरह से भगवान की प्राप्ति हो। तो कथा को और आगे करें या फिर आज के लिए विश्राम? अच्छा, 2 मिनट का भगवत नाम कीर्तन करते हैं, उसके बाद में आरती के लिए तैयार जाए। करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी अम्बे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे, कृपामयी करुणामयी मेरी कृपामयी अम्बे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे, ओ करुणामयी ओ कृपामयी करुणामयी ओ कृपामयी मेरी दयामयी दुर्गे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी अम्बे।
कल्याणी तेरे चरणों का ध्यान, तेरे चरणों का ध्यान, तेरे चरणों का ध्यान। मेरे पास मेरी दया, मेरे पास मेरी दया, हेलो समस्त ग्रामवासी से निवेदन है, आरती का समय हो चुका है। सभी लोग अपने यथास्थान पर आरती में खड़े हो जाएं। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षसो सूर्यो अजायतः। तेरी मूर्ति उतारूं मैया तेरी आरती। मैं बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैया तेरी आरती। मैं बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैया तेरी आरती। मैं बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैया तेरी आरती। मैया तेरी मैया मैया
उतारो मैया तेरी आरती। मैया प्यारी मैया मैया भोली मैया मैया प्यारी मैया मैया प्यारी मैया जय हो।
गृहाण सदा वसंतम भवानी के दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हाथ से हाथ मिलाइए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हाथ को हाथ से मिलाइए और क्या करना है और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा मेरी मैया का जयकारा तेरा वाली का जयकारा मैया का जयकारा तेरा वाली का जयकारा मेरी मैया का जयकारा तेरा वाली का जयकारा मेरी मैया का जयकारा तेरा वाली का जयकारा और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा मेरी मैया का जयकारा मेरी मैया का जयकारा हरि ओम।